नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज जब दुनिया में अलग अलग देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका गहराती जा रही है, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि अतीत में हुए युद्धों ने हमारी दुनिया को कैसे बदला। लेकिन आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प सवाल पर। अगर द्वितीय विश्व युद्ध कभी नहीं हुआ होता तो दुनिया और खासकर भारत का क्या होता। द्वितीय विश्व युद्ध, जिसने लाखों लोगों की जान ली और दुनिया का भूगोल ही बदल दिया, न केवल एक ऐतिहासिक घटना थी, बल्कि यह वह मोड़ भी था जिसने आधुनिक भारत के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से एक बड़ी भूमिका निभाई। तो चलिए समझते हैं कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध कभी हुआ ही नहीं होता तो हमारी जिंदगी, हमारे देश और हमारी दुनिया कैसी होती। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसका असर आपकी सोच को बदल सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध ने वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और विज्ञान पर गहरा प्रभाव डाला। इसने देशों के आपसी संबंधों को पुनः परिभाषित किया, शक्ति संतुलन को बदला और तकनीकी विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन अगर यह युद्ध टल जाता तो क्या यह सारी प्रगति रुक जाती? क्या शक्तिशाली देश आज भी उतने ही प्रभावी होते जितने आज हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या हमारी जिंदगी बेहतर होती या बदतर? सबसे पहले, अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुआ होता तो विश्व शक्ति संतुलन पूरी तरह अलग होता। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की दुनिया यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभुत्व में थी। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देश वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में सबसे आगे थे। लेकिन युद्ध के बाद इन साम्राज्यवादी देशों की शक्ति कम हो गई और अमेरिका और सोवियत संघ ने दो महाशक्तियों के रूप में उभरकर पूरी दुनिया को अपने प्रभाव में ले लिया। अगर युद्ध नहीं हुआ होता तो यह परिवर्तन शायद कभी नहीं होता। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश अपने उपनिवेशों को लंबे समय तक नियंत्रित रखते और शायद भारत, पाकिस्तान और अफ्रीका के देशों को आज़ादी मिलने में और ज़्यादा वक्त लगता। अब बात करते हैं तकनीकी विकास की। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध ने रडार, जेट इंजन, कंप्यूटर और परमाणु ऊर्जा जैसे आविष्कारों को तेजी से आगे बढ़ाया? अगर युद्ध नहीं होता तो शायद इन तकनीकों का विकास दशकों तक पीछे रह जाता। अंतरिक्ष की दौड़, जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शुरू हुई थी, शायद कभी शुरू ही न होती। इतना ही नहीं, दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था भी पूरी तरह अलग होती। संयुक्त राष्ट्र संघ, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था, शायद कभी अस्तित्व में नहीं आता। इसके बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति का वह ढांचा जो आज हमें बड़े युद्धों से बचाए रखता है, कभी विकसित ही नहीं होता। युद्ध ने महिलाओं को बड़े पैमाने पर कामकाजी क्षेत्र में ला दिया, जिससे लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया के अधिकतर पुरुष सैनिकों के रूप में युद्ध के मैदान में चले गए। ऐसे में फैक्ट्रियों, अस्पतालों, फार्म्स और दूसरे कार्यक्षेत्रों में काम करने के लिए महिलाओं को सामने आना पड़ा। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और यहाँ तक कि जर्मनी और जापान में भी महिलाओं ने पहली बार बड़े पैमाने पर कामकाज संभाला। युद्ध के दौरान महिलाओं ने हथियार बनाने की फैक्ट्रियों में काम किया, युद्ध के मोर्चे पर नर्स के रूप में सेवाएं दी और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक शोध जैसे क्षेत्रों में भी कदम रखा। इसने ये साबित कर दिया कि महिलाएं केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। युद्ध के बाद जब पुरुष लौटे तो कई महिलाओं को फिर से अपने पारंपरिक घरेलू जीवन में लौटने को कहा गया। लेकिन इस दौरान उन्होंने जो स्वतंत्रता और कौशल हासिल किया था, उसने महिलाओं के अधिकारों और उनकी जगह को लेकर समाज की सोच बदल दी। महिलाओं के इस योगदान ने लैंगिक समानता के आंदोलन को एक नई गति दी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध ने अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना दिया। युद्ध के बिना यह भूमिका शायद ब्रिटेन या जर्मनी के पास बनी रहती। इसके अलावा मार्शल प्लान जैसे आर्थिक सहयोग के मॉडल, जो युद्धग्रस्त यूरोप को पुनर्निर्माण में मदद करते थे, कभी अस्तित्व में नहीं आते। मार्शल प्लान, जिसे आधिकारिक तौर पर यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम कहा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को आर्थिक रूप से पुनर्निर्माण करने के लिए अमेरिका द्वारा शुरू की गई एक आर्थिक सहायता योजना थी। इसका नाम तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज सी मार्शल के नाम पर रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप को भारी विनाश झेलने पर मजबूर किया।
युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। उद्योग ध्वस्त हो गए थे, बुनियादी ढांचा टूट चुका था और लोग गरीबी और भूख से जूझ रहे थे। इस स्थिति में अमेरिका ने यह महसूस किया कि अगर यूरोप को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो वहां राजनीतिक अस्थिरता और कम्युनिज्म का खतरा बढ़ सकता है, खासकर सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव के चलते। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को लगभग 13 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दी, जो आज के समय में सैकड़ों अरब डॉलर के बराबर है। यह सहायता धन, खाद्यान्न, औद्योगिक उपकरण और तकनीकी मदद के रूप में दी गई। इस योजना का लाभ 16 देशों ने उठाया, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देश प्रमुख थे। इस योजना ने युद्धग्रस्त यूरोप को आर्थिक स्थिरता हासिल करने में मदद की। अमेरिका ने न केवल यूरोप की मदद की, बल्कि पश्चिमी देशों पर अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव भी बढ़ाया। यह योजना पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के बीच मजबूत संबंध बनाने की आधारशिला बनी, जो बाद में नेटो के रूप में विकसित हुआ। सोवियत संघ ने मार्शल प्लान को ठुकरा दिया और अपने प्रभाव वाले पूर्वी यूरोपीय देशों को भी इस योजना में शामिल होने से रोक दिया। इसके बजाय सोवियत संघ ने अपना अलग आर्थिक ब्लॉक बनाया, जिसे कोमेकोन कहा गया। पर्यावरण के नजरिए से युद्ध का न होना शायद सकारात्मक होता। युद्ध ने बड़े पैमाने पर संसाधनों का दोहन किया और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके उलट युद्ध ने हमें पर्यावरण संरक्षण की जरूरत भी सिखाई। दूसरा बड़ा पहलू है मानवाधिकार। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई त्रासदियां जैसे होलोकॉस्ट ने दुनिया को मानवाधिकारों के महत्व का एहसास कराया। अगर यह युद्ध न हुआ होता तो शायद मानवाधिकारों और न्याय की दिशा में इतनी तेजी से प्रगति नहीं होती। तो दोस्तों, अगर द्वितीय विश्व युद्ध कभी नहीं होता तो दुनिया शायद अधिक शांतिपूर्ण होती, लेकिन यह भी संभव है कि तकनीकी और सामाजिक विकास उतना तेज न होता। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह हमें इतिहास के महत्व और उसके परिणामों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।